हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इवेंट ट्यूब। फ्रेंड्स, हम लोग जिस रूटीन में चल रहे थे हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट किया है जहां पर न्यूमेरिकल शेष रह गया था। तो आइए आज उसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लेके आए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो भी आप तक जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो आइए आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे, स्टार्टिंग फार्मूले से, जहाँ पे लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए बात करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे देंगे और कैसे पहचानेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट यही पे आती है कि सर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हल ठीक दिया है, क्या दिया है हमारे पास, जो जो दिया है आप उसे लिख लीजिए। पहली चीज, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, सॉरी वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर इक्वल टू कितनी है 40 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब एक चीज बताइए, क्या इन दोनों के बीच आप कोई रिलेशन जानते हो? हाँ जानते हैं, हमने पहला ही फार्मूला पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, जहां पर एफ की वैल्यू हमसे पूछी गई है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एफ इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 20। क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? जी नहीं, इसका यूनिट तो हमें लिखना पड़ेगा ना, बिना यूनिट के कैसे सॉल्व करिए। तो ये किसमें था, सेंटीमीटर में, तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर में, एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि एफ की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसकी बात तो आती है ना जी। तो अब इसकी वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, जाहिर सी बात है अवतल दर्पण या अवतल दर्पण। अब एफ की वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव कैसे डिफाइन होगा, आइए एक चीज समझा बात करते हैं हम लोग। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है, उस दर्पण की रेडियस है ना, यानी ये सर्कुलर जो मिरर होगा, इस सर्कुलर मिरर का क्या है, रेडियस है। रेडियस आर हमारे पास गिवन है 40 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताइए, क्या इस आर की वैल्यू माइनस में हो सकती है क्या, -40 सेंटीमीटर? -40 सेंटीमीटर हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो मिरर होगा वो सर्कुलर ना होकर, यानी कि एक तरीके से हम ये कह दें कि वो जो मिरर सर्कुलर पोर्शन में दिखाई दे रहा है वो उसी के अंदर यानी उसी के सेंटर में अंदर चला जाएगा -, जो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी इसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस में नहीं हो सकती है। तो यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसमें लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर किस प्रकृति का बनेगा और उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, किस प्रकृति का प्राप्त होगा और आवर्धन भी ज्ञात करिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ ज्ञात है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी चीज 15 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उस अवस्था में उसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि
अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि ये हमेशा लिख लेना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम इस सब के वैल्यू के साइंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/f = 1/v + 1/u। हमारे पास v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u और f दिया हुआ है, तो 1/f - 1/u = 1/v। क्लियर? अब यहाँ पे f की वैल्यू क्या है 1/-10 सेंटीमीटर, सॉरी -1/u, u की वैल्यू कितनी है -15 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू क्या आएगा 1/15 - 1/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 - 15 अपॉन 15 × 10 इक्वल टू 1/v। जब इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/v इक्वल टू -5 अपॉन 15 × 10। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1/v इक्वल टू -1/30। तो v इक्वल टू क्या आएगा -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो सेंटीमीटर में थी। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उससे पहले हमें देख लेना है कि हमारी जो भी दो वैल्यू गिवन है, क्योंकि दो गिवन होगी, तीसरा हमें फाइंड करना होगा, जो भी दो वैल्यू गिवन है वो दोनों एक ही यूनिट में है या नहीं। ठीक है, तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू तो आ गई, अब v तो आ गया, अब इसकी स्थिति की बात करें। ठीक है, तो माइनस चिन्ह के साथ आया है, तो इसका मतलब कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा ही होगा, इस साइड से 45 होगा, तो इस दर्पण के सामने ही, इस दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्लियर? ठीक, यानी स्थिति की बात करते हैं, स्थिति लिख देते हैं, स्थिति दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्लियर? ठीक, अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्धन क्या होगा, आवर्धन। क्लियर? आवर्धन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू क्या होता है I/4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि I और O की वैल्यू तो हमारे पास गिवन ही नहीं। ठीक है, तो I और O की वैल्यू गिवन नहीं है, तो v/u भी तो होता है। ठीक, v की वैल्यू हमारे पास गिवन है -30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू हमारे पास जो है वो कैसी है 15 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू कैसे रखेंगे, माइनस में रखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल इक्वल टू क्या है 2 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी कि जो आवर्धन होगा इस क्वेश्चन के लिए कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझो, v की वैल्यू भी सेंटीमीटर में थी और u की वैल्यू भी सेंटीमीटर में थी। जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए केवल 2, कोई भी यूनिट नहीं आएगा। अर्थात इस तरीके से हम कहते हैं तो रेखीय आवर्धन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज पे जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, उसमें और भी क्वेश्चन है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे कि m = +1 से आप क्या समझते हैं, m = +1 से आप क्या समझते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करते हैं उसके बाद। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है m = +1 से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अब वहाँ पे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इजी सा दिख रहा है कि m = +1 से आप क्या समझते हैं, बहुत इजी है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, कोई विशेष कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, केवल इसको थ्योरेटिकल हमें समझाना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं m = +1। m = +1 का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि m की जो वैल्यू है वो +1 है। क्लियर? अब ये m की वैल्यू जो है वो +1 का मतलब क्या है कि m = अब जानते हो I/O होता है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, इसकी वैल्यू तब 1 आएगी जबकि इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ हो वो दोनों सेम हो। या दूसरे तरीके से हम क्या सकते हैं m = v/u। अब इस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू जब I/O = 1 है तो v/u भी +1 होने चाहिए।
अब इसकी वैल्यू कब ऑन होगी, जब इमेज यानी कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों सेम हो, तब इसका प्लस वन आएगा। अब देखिए एक चीज बताते हैं कि m इक्वल टू आई अपन ओ के लिए प्लस वन की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज की बात करें तो ये केवल और केवल समतल दर्पण के लिए आ सकती है। कैसे? क्योंकि अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने हम जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसके अंदर इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उतना ही डिस्टेंस पर होता है। अर्थात हम ये कह दें कि u की वैल्यू जो होगी वो v की वैल्यू के बराबर होगी, और जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो m इज इक्वल टू v अपन u की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, प्लस वन आएगी। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू प्लस वन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब कि m इज इक्वल टू प्लस वन एक रेखीय आवर्धन है जो हमेशा किस दर्पण के लिए सत्य हो सकती है, वो हमेशा समतल दर्पण के लिए सत्य हो सकती है। हाँ, कुछ कंडीशन पे ये अवतल और उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य हो सकती है। जैसे अभी हम अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं तो हमने प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां बताते वक्त उसमें बताया है कि जब अवतल दर्पण में C पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्र त्रिज्या पर वक्र केंद्र पर यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वक्र केंद्र पर ही बनता है, जो वस्तु के लंबाई के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे u की वैल्यू भी सेम है, v की वैल्यू भी बराबर और i की वैल्यू भी सेम है o की वैल्यू के बराबर। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू भी इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से और भी क्वेश्चन को अप्लाई करिएगा। क्वेश्चन पकड़ने का तरीका ये है कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको आपको ध्यान से देखना है बस। और कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मीटर में भी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि n की वैल्यू या फिर u की वैल्यू, v की वैल्यू या f की वैल्यू मीटर में मिल जाएगी। तो आपको जनरली आप एक काम करिएगा कि ये सारी वैल्यू को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अप्लाई करिएगा फॉर्मूले पे। ठीक है, उससे क्या है कि क्वेश्चन के जितने भी आंसर आएंगे मैक्सिमम आपको सेंटीमीटर में ही आएंगे, ऐसे दिया रहता है सेंटीमीटर में ही। और मैक्सिमम यही कहा जाता है कि सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, लाइक के जितने भी क्वेश्चन होंगे मतलब इस फॉर्मूले पे अप्लाई जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आप सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करिएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और यदि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और जाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचते